चलिए, इंटर वाले स्टूडेंट आपका ठीक है, अवकलन है, उसकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। तो अगली एक्सरसाइज में क्या आपका एक हेडिंग दी हुई है, फलनों का प्राचलिक रूपों का अवकलज। तो ये प्राचलिक रूप क्या होते हैं? तो प्राचलिक रूप को आपको समझना पड़ेगा कि आपका ऐसे फलन जो या तो टी के पद में होते हैं और या फिर आपका थीटा के पद में होते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि इस एक्सरसाइज में जो भी आपके सवाल दिए होंगे या तो आपके टी के पद में होंगे और या फिर आपका थीटा के पद में होते हैं। तो मैंने आपसे बताया हुआ है कि ये अवकलन है, अवकलन के फॉर्मूले सारे वही होते हैं जो आपको फॉर्मूले भाई आपने किस में लर्न किया, आपका यक्स। अवकलन के फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं आपने याद किया, वो सारे फॉर्मूले किस रूप में थे, आपका यक्स। तो वही फॉर्मूला सेम आपका टी के लिए होता है, वही फॉर्मूला सेम आपका थीटा के लिए होता है और वही फॉर्मूला सेम आपका वाई के लिए होता है। ठीक, यक्स वाले में यक्स लिखा जाता है, टी वाले में वहाँ पे आपका टी लिखा जाएगा, थीटा में थीटा और वाई में वाई। तो फॉर्मूले कोई नए नहीं होते, फॉर्मूले वही है, खाली रूप बदल जाएगा। तो देखिए ये सवाल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यस करके एक दिया है और ये दिया हुआ है, तो ये पहला पार्ट। अब आपको हल्का ध्यान देना पड़ेगा कि ये सवाल किसका है, आपका टी वाला। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके रिस्पेक्ट होता है, आपका टी। तो वही लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर टी है तो टी के सापेक्ष करेंगे, अगर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष में किया जाता है, और यदि आपका यक्स है तो यक्स के सापेक्ष। तो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर तो ये बन जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी, और इसका बाकायदा कर दीजिए, आपका ये आएगा 480 स्क्वायर। 280 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आपका 480 आएगा। और यहाँ ऐसे ही y है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर y लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी। एक्स लिखा हुआ है तो डी एक्स अपॉन डी टी, वाई लिखा हुआ है तो डी वाई बाई डी टी। ठीक, देखिए हमें मेन क्या निकालना होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को ये लिखा जा सकता है। ठीक, निकालना आपको डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आपकी ये होगी और इसकी वैल्यू ये है, रख दीजिएगा, अपना हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपका थीटा के लिए हुआ है। तो अब की बार डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे, आपका थीटा के सापेक्ष, तो ये आएगा। ठीक, यक्स क्या बन जाता है आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा और वाई क्या बन जाता है आपका डी वाई बाई डी थीटा। और निकालना हमें डी वाई बाई डी एक्स ही होगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, आपका ये, और वैल्यू पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ये दो क्वेश्चन आपके हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनुअल के लिए। तो यहाँ पर भी आपका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना, आपका थीटा के सापेक्ष। ठीक, तो थीटा, यहाँ पे थीटा आपको यक्स दिखेगा, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन का कॉस होता है। ऐसे ये आचार पास का 0 हुआ इसका ये आ जाएगा। फिर वैल्यू की है, वैल्यू लगाने के बाद आपको ये देखना होता है कि क्या क्वेश्चन आपका और सॉल्व हो रहा है, अगर हो रहा तो किया जाता, नहीं होता नहीं। तो ये आपका सवाल इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये आपका और भी सॉल्व होना है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का जैसा सवाल है आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के माइनस cos थीटा बाई 2 आएगा इसका आंसर। ये आइए टी करके दिया है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर भी वही सवाल होते हैं, आपका डिफरेंशिएशन आपका एक बार हो रहा है कि 2 बार हो रहा है कि 3 बार हो रहा है। जैसे यहाँ पे इन सवालों में जो डिफरेंशिएशन है वो कितनी बार हो रहा है, आपका 3 बार। पहली बार आपका डिफरेंशिएशन होगा आपका रूट के हिसाब से, दोबारा होगा आपका ए की पावर यस के हिसाब से, और फिर तिबारा होगा आपका साइन इनवर्स के हिसाब से। सेम यही इसमें भी हो रहा है। इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार होना, आपका 3 बार। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकाले, वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा। ठीक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हल्का सा ध्यान देना है यहाँ पर यहाँ पे आपको हल्का सा ध्यान देना है कि जो यहाँ पर लिखा है वही सेम आपका यहाँ पे लिखा है, बस खाली ये आपका नॉर्मल लिखा और ये कैसे लिखा आपका रूट करके। तो क्या इसे 2 बार रूट करके लिखा जा सकता है, आपका यस। ठीक, तो इसको मैं 2 बार रूट में लिख दिया, ये ऐसे रहेगा। सेम वही काम देखिए यहाँ हो रहा है नीचे।
जो यहाँ पर लिखा है सेम वही यहाँ पर लिखा हुआ, बस अंतर क्या है कि नॉर्मल लिखा और यहाँ पर रूट करके। तो क्या इसे 2 बार रूट में लिखा जा सकता है आपका यस, फिर काटेंगे और जो बचेगा तो ऊपर क्या है आपका वाई से मिल रहा है और नीचे वाला किससे मिल रहा है आपका यस, तो प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको केवल प्रैक्टिस के लिए सवाल है और ये 2 क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनुअल, इसको फेयर कॉपी में करना है। नई एक्सरसाइज है, कुछ सवाल अभी और बताए जाएंगे। ठीक, प्राचलिक समीकरण का मतलब समझ गए। ऐसा फलन जो थीटा और टी के रूप में होता है उसे प्राचलिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे फेयर कॉपी में आपको करना है।